है, उसके दिल से पूछो, वो उसके चार चार लाल लेकर आ गई भाई साहब। हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है ये। वो रोता है वहां पर और वो बद्दुआ दे रहा है, कह रहे कीड़े पड़ेंगे कीड़े, और जो लोग उसको भारत में सपोर्ट कर रहे हैं कीड़े पड़ेंगे उसको। ये तो कानूनी जंग छिड़ गई है। इससे पूरे देश की महिलाएं आहत है कि एक पति को छोड़ करके। और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूं जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में और कराची हाईकोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था, और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं। ये देखिए, आप अपने चैनल पर दिखाइए। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है, वो ना कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई रील बना सकता है। वो हमने डीएम साहब को कहा है कि ये महिला से वकील का काम केस लड़ना है कि घर किसी के घर जाकर के ये कहना है ये फला की वाइफ है। पहले हमसे तो बचो, पहले जो आपने कृत्य किया है पहले उसको अपना डिफेंस तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सीमा का हो गया डब्बा गोल। सीमा का अब बचना नामुमकिन है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने सीमा पर आज एक बार फिर से बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आज ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना, नहीं तो आज आप इस सीमा की आज की सबसे बड़ी खबर मिस कर दोगे। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब की नई खबर के बारे में, फिर बात करूंगा इस सीमा की ख़राब हालत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये बात आप सबको पता ही चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब अब रोज़ नए नए खुलासे कर रहे हैं और वो इस सीमा के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मगर आज मोमिन मलिक साहब ने जो बड़ी अपडेट दी है, सच कहता हूँ दोस्तों, दिल खुश कर दिया वकील साहब ने। इसलिए ये अपडेट अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब से मोमिन मलिक साहब की एंट्री हुई है तब से इस सीमा के घर पर मातम छा गया है, क्योंकि इन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि इनको सजा होने वाली है। और एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि ये सीमा जितने भी झूठ बोल ले इसकी अब कोई भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने पाकिस्तान से कई सारे सबूत मंगा लिए हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सीमा अब बुरी तरह फंस चुकी है। दोस्तों अब मैं आपको गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए दिखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उसके तहत कोई महिलाओं का नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज करता है तो उसको 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद है। पिछले दिनों 427 एफआईआर दर्ज हुई, 887 जो गिरफ्तारियां हुई, उसमें मुस्लिम समाज के बड़े बड़े मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया। और इन छोटे छोटे बच्चों का आज जो है ना धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको जो है मंथावन किया जा रहा है, उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। क्यों? नोटिस में बहुत कुछ डिटेल लिखी है। नोटिस के अंदर काफी पेजेज हैं और बहुत बड़ी डिटेल हमने उसके अंदर भेजी है, और उसके अंदर उसको बताया कि ये आपने किया, सारी गलती को रिवाइज कराया है कि आप 30 दिन के अंदर माफी मांगे दुनिया के सामने और आप इतने करोड़ रुपए का मुआवजा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आप गौतम बुद्ध नगर थाने में भी गए, एसपी को भी, डीएम को भी आपने लेटर लिखा कि उनके सोशल अकाउंट को बंद कर दिया जाए, उससे क्या परेशानी नहीं, भारत का कानून हमें बाध्य करता है। सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट क्या कहता है? कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है, वो ना कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई रील बना सकता है, ना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है, और ना ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है अगर उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट का मुकदमा दर्ज है, प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार की परमिशन के बगैर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो हमने डीएम साहब को कहा है कि ये महिला सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट का वायलेशन कर रही है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये जमानत पर है, और जमानत के अंदर भी जज साहब ने ये शर्त रखी थी कि कोई भी फॉरेन एक्ट का वायलेशन नहीं करोगे आप। तो हमने डीएम साहब को लिखा है, हमने एसएसपी को लिखा है कि ये क्या हो रहा है, और अगर इस कृत्य की वजह से भारत की एकता अखंडता को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका वहां का प्रशासन जिम्मेदार होगा। सीमा सचिन तक ठीक था, लेकिन आपने वकील को बीच में ला दिया 5 करोड़ नोटिस। तो ये वकील का काम केस लड़ना है कि किसी के घर जाकर के ये कहना है ये फला की वाइफ है? ये वकील का काम है? वकील का काम तो केस लड़ना होगा कोर्ट में। कानूनी कार्रवाई क्या कानूनी कार्रवाई? हमसे बचो ना, पहले क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? पहले हमसे तो बचो, पहले जो आपने कृत्य किया है पहले उसको अपना डिफेंस तो कर लो। क्या कार्रवाई करेंगे? हमने क्या गलत किया है? हम कर रहे हैं कार्रवाई, तो वो बच के दिखाओ या तो माफी मांगो। तो हम चलो वकील भाई है, हम कंसिडर कर लेंगे, हम हैदर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चलो वकील साथी का गलती होगी, कोई बात नहीं, बुजुर्गों की एज में जाने जा रहा है, लेकिन अगर वो गलती को फिर दोहरा रहे हैं और गलती भी अगड़ेंगे तो हम फिर उसको लीगली बख्शेंगे कोई। आप सीमा हैदर को अगर कोई मीना बोल देता है तो आप बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो वजह क्या? पूरा देश बोला आजकल, सीमा खुद बोलती है इसको। देखिए, कानून हम भारतीय कानून से बदलेंगे। तलाक की डिग्री दिखा दे, खूब बोले सचिन की भाई, हमें कोई प्रॉब्लम, तलाक की डिग्री दिखाए ना। देखिए,
कानून सबके लिए है, चाहे वो भारत का वासी हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। आप बताइए कि एक पत्नी बिना अपने शौहर से तलाक लिए किसी के साथ रहना शुरू करे, दुनिया में कौन आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा, ये बताइए। और आप कहते हो जी सीमा की वाइफ ना, ये आप कहते हो कि ये ना कहो, तो आप अपने चैनल पे उसकी, जो आपका चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, तो मैं कहता हूँ आप अपने चैनल पे उसकी जो तलाक की डिग्री वो दिखा दो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप अपने चैनल पे ही एक बार पब्लिश कर दो, उससे बोलो कि वो अपनी तलाक की डिग्री दिखाए एक बार। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? नोटिस के जरिए नोटिस अब तक पहुंच गया है या फिर आगे क्या रहेगा? जेल कराऊंगा, ये आप पिछली बार भी बोल चुके 5 साल की जेल कराऊंगा। जेल कराऊंगा, 100% कराऊंगा। ये गुलाम हैदर क्या चाहते हैं, जेल या फिर ये तो बच्चे? जंग चढ़ गई है, लीगल जंग, ये तो कानूनी जंग चढ़ गई है। इससे पूरे देश की महिलाएं आहत है कि एक पति को छोड़ करके वो कैसे दूसरे नाजायज संबंध के नाम का सिंदूर अपने माथे में भर रही है। तो सर कसूर सीमा हैदर का है ना, जो इतनी दूर से आई सचिन को लेकर, यहाँ कुछ लोग ये भी बोलते हैं। क्यों? वो पहले भी तो आई थी नेपाल, सचिन मिलने के लिए गया था। सचिन वो इस बार आने से पहले वो पहले नेपाल आ चुकी है अकेली, बच्चों को छोड़ करके। ये मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए कब आई है वो, ये देख लीजिए कब आई है वो, आपको मैं बताता हूँ। वो एक बार पहले आ चुकी है, वो आ चुकी है 10/3/2023 को शारजा होते हुए, ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि देखिए, ये देखिए पढ़िए। सर वो तो प्यार भी सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते आई थी ना। प्यार नहीं है ये अपने आप से धोखा है। इसको प्यार क्या, अपने बच्चों से धोखा है, ये अपने पति से धोखा है। ये संसार में एक गलत मैसेज है, महिलाओं को बदनाम करने का इसका तरीका है। महिला ऐसी नहीं होती, सावित्री होती है महिला। अपने पुरुष, अपने पति के लिए उसको परमेश्वर होता है उसका पति, और उसके प्राणों को वो जो प्राण लेके जाते हैं, क्या नाम उनका, जो प्राण लेके जाते हैं, यमराज से भी उसके प्राणों को वापस ले आती है, वो है महिला। आप तो कानून के जानकार है, एजेंसियां लगी हुई है और हमारी न्यायपालिका भी है, कानून अपना काम कर रहा है, तो वो जेल में भी गई, फिर जमानत भी हुई, तो वो लीगली तौर पे चल रही है ना, वो चल रही है ना। लेकिन 7 महीने, आज 8 महीने होने जा रहे हैं। 173 सीआरपीसी की सेक्शन 173(2) के तहत चार्जशीट अब तक क्यों फाइल नहीं है, बताइए। उसको रिकवरी किया गया, जो सीमा हैदर को फर्स्ट टाइम जो पकड़ा गया, वो बल्लभगढ़ के सेक्टर 59 के चंद्रावल नाला पार एरिया से पकड़ा गया 3 तारीख 7वां महीना 2023 को, और उसको एफआईआर जो है वो अगले दिन 4 तारीख 7वां महीना 2023 को रघुपुरा थाने में दर्ज की गई। जबकि जुडिक्शन जो है वो बल्लभगढ़ की बनती थी। या तो आप पहले से एफआईआर दर्ज हो तो आप अरेस्ट कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले अरेस्ट करते हो दूसरे राज्य से जाकर के, और उसके बाद जो आप अगले दिन थाने में जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हो, तो ये तो लैप्स है, बहुत बड़ा ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा लैप्स है। बच्चे सीमा हैदर से उसी दिन रिकवरी हुए, उन बच्चों की इंफॉर्मेशन बल्लभगढ़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों नहीं दी गई? उसी वक्त उनका मेडिकल, जो मामला विदेश से जुड़ा हुआ था, उसी वक्त सीमा का उन बच्चों का सरकारी अस्पताल में मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी वक्त इंफॉर्मेशन टू दी गार्डियन ऑफ दी चिल्ड्रन क्यों नहीं दी गई? एक सवाल और है सर, आप संपर्क कैसे हो गुलाम हैदर से, आप वकील अपॉइंट किए गए कैसे? मैं इंटरनेशनल लॉयर हूँ, आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध वकील हूँ भारत का, कैसे? और मुझे दुनिया में लोग जानते हैं। गीता केस मैंने किया, आपको पता है। सरजीत केस मैंने किया है, गीता को मैंने किया है। गीता केस को, गीता के ऑर्डर्स मैंने कराए थे पाकिस्तान कोर्ट में जाकर के, और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूँ जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में और कराची हाईकोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था, और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं, और मैं वहां जाकर के वहां की जेलों का निरीक्षण करता हूँ। जो भारतीय कैदी होते हैं उनको, उनके केसेस में वहीं के वकीलों को बांट के आता हूँ, और उनको छुड़ाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। इसमें कैसे संपर्क गुलाम हैदर से हुआ या मुझे इंटरनेशनल लेवल के सभी ह्यूमन राइट्स के लोग जानते हैं। यूएनओ के जो एडवाइजर है मिस्टर अंसार बन्नी, जो कि फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स पे यूएनओ के एडवाइजर, उनका ये रिक्वेस्ट लेटर मुझे मिला है। ये देखिए, आप अपने चैनल पर दिखाइए। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं केस लेने के लिए, और मेरे से, क्योंकि मैंने उनकी रिक्वेस्ट को इसलिए स्वीकार किया है कि हमारे जो भारतीय कैदी, जो मछुआरे हैं, इलीगल ट्रेसपासर्स हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय कैदी उनकी जेलों में बंद है। तो ये अंसार बनी एक ऐसा आदमी है जो भारतीय कैदियों की मदद करता है, और जब भी मैं वहां जाता हूँ पाकिस्तान, तो वहां की जेलों में जाकर मैं मुआयना करता हूँ, और वहां के जो हमारे भारतीय नौजवान लड़के वहां कैद है, उनकी रिहाई के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मेरे लिए मैं दोनों मुल्क के लिए ह्यूमन राइट्स के काम देखता हूँ। मेरे लिए सरजीत केस को मैं गया 2 बार मैं जेल में भी गया सरजीत से, उसका बना हुआ पेन मेरे पास है। वो बीमार था, 2000 रुपए की मैंने वहीं से दवाई लेकर उसको दी, 30,000 रुपए मैंने वहाँ जेल सुप्रीटेंडेंट को जमा कराए। क्यों कराए जमा? वो भारतीय कैदी था। सवाल मेरा ये है कि वो क्या चाहते, क्या बच्चों की कस्टडी या सीमा को जेल, या फिर जो आपने दावा किया? देखिए, एक हारा हुआ पति जिससे 4 बच्चे पैदा हो गए हों, और उसने अपने बच्चों को लालन पोषण किया हो, अपनी बीवी को अच्छी सुविधाएं दी हो, और अच्छी सुविधा देने के लिए वो विदेश में चला गया हो, और उसका कोई उसकी हस्ती फैमिली को तबाह कर दे, और चार बच्चों को लेकर के बिना तलाक लिए एक नाजायज संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे, वो व्यक्ति क्या चाहेगा? आप बताइए क्या चाहेगा? हम सब मर्द हैं, सारी महिलाएं जैसी नहीं, एक आध हो जाती है, अच्छे बुरे समाज में हर तरह की महिला, भारतीय सारी महिलाएं उसका विरोध कर रही है, लेकिन वो पति क्या चाहेगा? उसके सामने 2 तरीके, या तो खुद सुसाइड कर लेता, या अब वो दुनिया में जलील भी तो हो रहा है ना सबके सामने कि इसकी बीवी ने ऐसा कर दिया, या उसने हिम्मत करके अपनी कानूनी जंग को लड़ने का फैसला किया, वो अपने बच्चे चाहता है। आखिरी सवाल आपसे, 3 करोड़ का आपने नोटिस डाल दिया उनको, 5 करोड़
उनके वकील को डाल दिया। तो अभी तो उन्होंने शुरुआत की थी कमाई के, काफ़ी गरीब परिवार से दिखते, क्या लगता है? तो तरीका है ना, अगर वो 5 करोड़ 3 करोड़ नहीं दे सकते तो माफी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा और आपको मोमिन मलिक साहब की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी कानून के डंडे से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।